अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम इकदाम लेने के बाद किस हद तक इंपोर्ट बिल पे हुकूमत काबू पा सकेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मईशत है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। बाकायदा बड़ा इम्पॉसिबल कर दिया है, इंपोर्टेड गाड़ी पे तो अब ऑटो फाइनेंसिंग होगी नहीं, लेकिन जो लोकली असेंबल्ड कार्स हैं उसके लिए भी शराइत तब्दील कर दी हैं। परसेंटेज बढ़ा दी है डाउन पेमेंट की, मुद्दत कम कर दी है 7 साल से 5 साल, डेट रेशियो 50% से गिरा के 40% कर दिया है। किस हद तक फायदा होगा इससे? देखें शहजाद, जो टोटल इस वक्त जो है कार की फाइनेंसिंग हुई है ओवर द लास्ट ईयर, अगर आप नंबर देखें तो 322 अरब की जो है वो टोटल कार फाइनेंसिंग है और पिछले साल 222 अरब पे थी। तो तकरीबन कोई 100 बिलियन प्लस की जो है वो कार फाइनेंसिंग हुई है। तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 100 बिलियन की कार फाइनेंसिंग। और उसमें से अगर आप देखें कि 100 बिलियन में से इस वक्त जो है गाड़ियां कितनी इंपोर्ट हुई हैं टोटल, अगर पूरे साल की हम बात करें, यानी कि अगर लास्ट ईयर जून से आप लगाएं और जुलाई तक का नंबर देखें, आपने अभी खुद इसको पॉइंट आउट किया, 2.1 बिलियन डॉलर की जो है वो गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं और 2 यानी कि पार्ट्स और ये सब मिला के, और लास्ट ईयर 1.2 बिलियन था। तो देखें, बात ये कि हमारा असेंबली की तरफ ध्यान जो है वो बढ़ता गया है। नेचुरली एक नेचुरल ग्रेजुएशन है कि आप पहले असेंबलिंग लेके आते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं। उसमें एक और बड़ा जो एरिया है वो मोबाइल फोन्स का भी है। मोबाइल फोन्स भी इस वक्त जो है तकरीबन कोई लास्ट ईयर में 2 अरब डॉलर के इंपोर्ट हुए हैं और इस मरतबा भी अच्छी खासी इंपोर्ट है। और नेचुरली यहाँ पे प्लांट लग रहे हैं असेंबलिंग के, तो उसके लिए भी पार्ट्स आएंगे, उसके लिए भी सारी चिप आएगी और सब कुछ होगा। तो पॉइंट ये है कि 100 बिलियन की फाइनेंसिंग कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इससे शायद अगले 2-3-4 महीने में इम्पैक्ट पता चले। अभी लगता नहीं है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और गाड़ियों की इंपोर्ट रुकेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि लोकली जो है असेंबलिंग प्लांट्स लगे हैं और पिछले 3-4 सालों में आपने देखा 3 प्लांट्स से उठ के 3-4 प्लांट्स थे, उससे उठ के 7-8 हो गए और अभी ईवी का और भी जो है वो असेंबलिंग जो है वो आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप सही है, राइट डायरेक्शन में, लेकिन इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस वक्त गाड़ियों की चल रही है, सेल बहुत ज़्यादा चल रही है और ज़्यादातर आप देखें 1000 और 2-2,500 या 3,000 के बीच में जो सीसी है, यानी कि एक अगर आप कैटेगरी निकालें, 1000 प्लस सीसी की गाड़ियां ज़्यादा बिकी हैं बनिस्बत 1000 सीसी की गाड़ियों पे। तो मेरे ख्याल में इससे लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद इमीडिएट ही नहीं आएगा। सही है। तो पिछले माली साल में तकरीबन $2 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी, जिसमें सीबीयू और सीकेडी दोनों हैं, यानी कि पार्ट्स और जो मुकम्मल गाड़ियां हमने इंपोर्ट की थी वो है। इस साल 2 माह में $473 मिलियन की हम पार्ट्स और गाड़ियां इंपोर्ट कर चुके हैं, यानी कि रफली वी आर लुकिंग अराउंड एन अमाउंट ऑफ लेट्स से पिछले साल से तो ज्यादा होगा, $4 बिलियन के आसपास देख रहे हैं। तो उसमें उस समझते हैं कि कार फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो किस हद तक हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे? देखें, पॉइंट ये है शहजाद कि जो वैल्यू है ना वो बड़ी गाड़ियों की है, वो वैल्यू वाइज जो है वो बड़ी गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और बड़ी गाड़ियों के जो इंपोर्टर्स हैं या बड़ी गाड़ियों के जो बायर्स हैं, उनकी जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो जो है इनइलास्टिक है रिलेटिवली। यानी कि कोई अगर 1.5 करोड़ की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए प्राइस अगर जो है 2 करोड़ भी हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल उसको इतना इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, नंबर 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने से या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज करने से या किसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करने से इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता उस बायर को, और वो कैश में ज़्यादा बाय कर रहा है, वो फाइनेंसिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। फाइनेंसिंग किसको ज़रूरत होती है? 1000 सीसी को, ये बिल्कुल ठीक है, और फिर ये 1300 सीसी और 1.8 सीसी मैक्सिमम इतना ही है। तो ये जो पोर्शन है इनको फाइनेंसिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इतना इम्पैक्ट शायद ना पड़े क्योंकि लोकली असेंबल कार्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है और 6-6 महीने के बाद गाड़ी मिल रही है। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बुकिंग्स जो है वो ओवर बुक हो चुकी हैं असेंबली लाइंस। आपने देखा होगा कि लोकल जो है वो एक्सपेंशन की बात हो रही है मेरे ख्याल में। और वैसे भी इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो 5% है टोटल इंपोर्ट्स में, 5% जो है 5 या 6% टोटल इंपोर्ट्स में इन गाड़ियों की इंपोर्ट्स का। तो इससे शायद पूरा इंपोर्ट बिल नीचे नहीं आ सकता क्योंकि फूड का अच्छा खासा पोर्शन है, ट्रांसपोर्ट और ये इसका इक्विपमेंट का, ये टर्फ के अंदर जो फाइनेंसिंग आ रही है, उसके अलावा टेलीकॉम से लेकर और बहुत सारे इंपोर्ट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है रिलेटिव टू गाड़ी। खुर्रम शहजाद साहब, जो बैंक्स का कंज्यूमर बैंकिंग है उसका ऑटो फाइनेंस एक बड़ा प्रोपोर्शन होता है, और वहां पर किस हद तक हिट पड़ सकती है बैंक्स को? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो टोटल कंज्यूमर का पोर्टफोलियो है, जिसमें क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, ऑटो फाइनेंसिंग है, इसमें ऑफ कोर्स जो है हिट पड़ सकती है, बट इतनी ज़्यादा हिट नहीं पड़ेगी शहजाद, क्योंकि एक्चुअली जो फाइनेंसिंग है उसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े ना, फाइनेंसिंग की लिमिट्स बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हुई है ना, कि उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मेरे ख्याल में जैसे अगर 7 साल से 5 साल कर देना टेनर को,
और पर्सनल फाइनेंस की टेनर को 5 से 4 साल कर देना और मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग है वो 3 मिलियन तक कर देना, उससे कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं आएगा। मे बी 10% 20% का एक रफली इम्पैक्ट आ जाए सही। उनके अपने पोर्टफोलियो में, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद बैंक्स में भी नहीं आएगा। लेकिन स्टिल अगले 2-3-4 महीने में इसका इम्पैक्ट होगा। जैसे आगे रेट्स अगर बढ़ जाते हैं, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो फिर नेचुरली जो है ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट बढ़ इम्पैक्ट जाएगी। लेकिन पड़ेगा। खुरम बट साहब बैंक्स को जो है वो एक तो फायदा ही होगा। इम्पैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत जो अचीव करना चाहती है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन है जिसके जरिए वो इंपोर्ट बिल कम करना चाह रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइएगा कि इसमें जो मेजर कंपोनेंट है, जब हम मवाजना करते हैं ओवरऑल हमारे इंपोर्ट्स का गाड़ियों में, तो उसमें इंपोर्टेड गाड़ियों का कम है, सीकेडी का ज्यादा है, यानी कि पार्ट्स हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो गाड़ियां यहाँ असेंबल हो सकें। अब आप कह रहे हैं ये एक प्रोसेस तो है जो कि इवॉल्व होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये बहुत सारी कंपनीज एक अरसे से असेंबलिंग ही कर रही हैं और अभी भी ये पार्ट्स जो है पाकिस्तान में नहीं बनाते, वो इंपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत की इस बात पे इतनी क्यों नहीं तवज्जो है कि जहां पे आप ड्यूटीज बढ़ा रहे होते हैं इंपोर्टेड गाड़ियों पे, या फिर आप ये नए रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं, वहां पे इन ऑटो असेंबलर्स को बावर करवाएं कि आपकी तो ये कमिटमेंट थी कि आप पार्ट्स पाकिस्तान में बनवाएंगे और आप असेंबलर नहीं रहेंगे, आप गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मेन तो वहां से फायदा हम हासिल कर सकते हैं ना, वो नहीं कह रहे हम लोग। जी, बिल्कुल। देखें, ये आप लोकलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोकलाइज़ेशन हो, इंडिया ने की है लोकलाइज़ेशन, उनकी इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं। हमारे यहाँ शायद वॉल्यूम्स इतने बड़े नहीं हैं, तो लोकलाइज़ेशन की जो जो इंडस्ट्री है, वो उस तरह से डेवलप भी नहीं हुई। और दूसरी बात ये, हमारे यहाँ ओईएम्स जो थे, ये जो 3 बड़े जो जो असेंबलर्स थे, इनकी मार्केट बहुत अरसे तक रही है। अब जाके असेंबलिंग में जो है ना वो डाइवर्सिफ़िकेशन हुई है, ज़्यादा असेंबलर्स आए हैं और उसमें नए जो है वो ब्रांड्स आई हैं। अब मुझे लगता है कि अब लोकलाइज़ेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ेगी और इंडस्ट्री बिल्ड भी हो सकती है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छे जो है अब आना शुरू हो गए हैं, डिमांड आना शुरू हो गई है। ऑटो सेक्टर गाड़ियों की हमारी मोटराइज़ेशन लेवल दुनिया में शायद सबसे कम है, यानी कि 1000 लोगों पे हमारे यहाँ कुछ 17 गाड़ियाँ होती हैं और दुनिया में इसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इवन रीजन में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में अच्छा खासा है। तो पॉइंट ये है कि आपके यहाँ लोकलाइज़ेशन की नेचुरली उस पे जो है एम्फेसिस होना चाहिए और लोकल इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी शहजाद, जब आपके पास वॉल्यूम्स होंगे और ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान दे और दे भी रही है। पिछली गवर्नमेंट ने भी दिया है कि लोकल जो है वो इंडस्ट्री डेवलप हो और सारे पार्ट्स यहाँ पे बने, उनकी क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड जो है ग्लोबल हो और यहाँ पे जितने पार्ट्स बनेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको बैकिंग मिलेगी इंडस्ट्री को, उतना ज़्यादा जो है लोकलाइजेशन होगी, उतना आपके यहाँ जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल होगा और एक्सचेंज पे जितना आपका प्रेशर आता है वो कम होगा, क्योंकि $2-2.5 बिलियन का अगर आप उसमें से मेजर पोर्शन एसकेडी का ले लेंगे या सीक्यूरिटीज का ले लेंगे, यानी कि इंजन है और पार्ट्स हैं, वो आपका कम हो जाएगा, तो नेचुरली आपकी असेंबलिंग भी जो है वो फीजिबल होगी। लेकिन मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है जाएँ, यहाँ पे चीज़ें डेवलप करें, खासकर आपके इंजन की जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ डेवलप करें, ताकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है वो एक रुझान हो। जैसे इंडिया ने किया है कि वहाँ बड़ी-बड़ी ब्रांड्स आई हैं, वहाँ से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना शुरू हुई हैं। तो हमें इस तरफ ध्यान देना है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया।